चलो तो हम आज शुरू करते हैं परचेज, है ना। हम लोग पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का जो आगे पढ़ चुके हैं, है ना। एसेट्स, है ना, ट्रेड्स, बिजनेस, प्रोफेशन, पैशन, है ना, ये सब गुड्स, ड्राइंग, ये सब खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे परचेज। चलो परचेज। हम भी कंफ्यूजन है नहीं। परचेज, परचेज मीन्स क्या होता है? है ना, खरीदना, है ना। नेपाली में किन्नु और हिंदी में खरीदना। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, है ना। कोई भी सामान खरीदना क्या होता है? परचेज होता है। जिसके बाबत हम लोग पैसा देके कोई भी सामान, चाहे वो अपने यूज के लिए, है ना, या अदर काम के लिए अगर हम खरीदते हैं, है ना, पेमेंट करके हम खरीदते हैं तो क्या हुआ? परचेज। ठीक है, क्या हुआ? परचेज हुआ। चाहे वो हम लोग उधार खरीदे या क्या कहते हैं चेक दें या फिर कैश दें, है ना। किसी भी तरह से अगर हम लोग पैसा खरीदते हैं, मतलब पैसा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, पेमेंट करके सामान खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परचेज। क्या कहते हैं? ठीक। द अमाउंट पे और पेबल, क्या कहते हैं? द अमाउंट पे और पेबल फॉर द एक्वायरिंग रॉ मटेरियल और गुड्स। एक्वायरिंग रॉ मटेरियल और गुड्स का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, है ना। जो कभी कभी हम फैक्ट्री होता है ना, फैक्ट्री वगैरह, तो फैक्ट्री में सामान जैसे कुछ बनाना पड़ा, मानो क्या बनाना पड़ा, मान लो चौचो, है ना, प्रीति चौचो ले लो, है ना, प्रीति ले लो, अथवा फिर मैगी ले लो, है ना, मैगी ले लो, जो भी ले लो। तो प्रीति चौचो बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? साल्ट चाहिए, नून चाहिए, मैदा चाहिए, मसाला चाहिए, अंडा चाहिए, है ना, बेसन चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। ये सब बनाने के लिए हमको इतना सारा मटेरियल चाहिए, है ना। तो जो मटेरियल हम लोग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे नहीं, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। क्योंकि ये सामान बनाने के लिए हम लोग खरीदे हैं ना, अभी तो वो कच्चा पदार्थ है। कोई प्रोडक्शन बनाने से पहले जो हम लोग सामान लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल, यानी कच्चा पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। नेपाली में कच्चा पदार्थ, हिंदी में नहीं पता। ठीक है, चलो, हो सकता है यही हो। उसको बनाने के बाद हम लोग उसको फिनिश गुड्स का नाम देंगे। तो चाहे वो हम कच्चा पदार्थ खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, या फिर बना बनाया गुड्स खरीदे, है ना, फिनिश गुड्स खरीदे, अगर हम खरीदते हैं पैसा दे के या देने वाले हैं तो वो हमारा क्या है? परचेज। क्या है? परचेज। Which is the business deal as known as purchase। त्यो पनि के को लागि हो? बिजनेस को लागि। फेरि याद राख्नु है त। हुन त सबै परचेज हो, तर हामी यहाँ टेलीमा ओन्ली बिजनेस को कुरा गर्छौं, है त। हैन, मेरो बीच बीचमा नेपाली पनि आइहाल्छ। अब हेर, मेरा जो है नेपाली बीच में आ जाता है ना। मतलब हम क्या बोल रहे थे, हम लोग बिजनेस डील के लिए, है ना, बिजनेस डील के लिए क्या परचेज करते हैं, है ना। और वैसे यूज के लिए भी आप परचेज करते हैं, है ना, और बिजनेस डील के लिए भी परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बिजनेस डील के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या खरीदे, कोई सामान खरीदे हैं, क्या यहाँ पर दिया है? द एक्वायरिंग ऑफ क्लॉथ बाय द क्लॉथ मर्चेंडाइजर टेक्सटाइल कंपनी, है ना, फॉर क्रेडिट और परचेज एबीसीडी, है ना। मतलब हम लोग कहीं से कुछ सामान खरीद रहे हैं, मतलब ये नॉर्मली समझ लो आप लोग कि परचेज का मतलब क्या होता है? पैसा देकर कुछ भी खरीदना, खरीदना। उधार देकर खरीदना। परचेज का मतलब खरीदना, है नहीं। कोई भी सामान खरीदना क्या हुआ? परचेज। ठीक, समझ में आया ना। दूसरा आ गया सेल्स। सेल्स का मतलब बेचना। जस्ट उसका अपोजिट, सेल्स का मतलब बेचना। उसमें क्या था? द अमाउंट पे और पेबल था। द अमाउंट पे और पेबल था। देखो इसमें था द अमाउंट पे और पेबल, पेड और पेबल। और इसमें क्या है? द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। मतलब
कोई सामान हम लोग बेचे, यानी कोई सामान हम लोग बेचे, पैसा लेना है या फिर ले चुके, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स। चाहे हम लोग रॉ मटेरियल बेचे या फिर फिनिश गुड्स बेचे, है ना, चाहे हम लोग रॉ मटेरियल बेचे या फिर फिनिश गुड्स बेचे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स मतलब बेचना, है ना, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना होता है। ठीक है, अब सेल्स भी कई प्रकार के होते हैं ना, वो सेल्स हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें नॉर्मली यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सेल्स मतलब होता क्या है एक्चुअली, है ना, सेल्स मतलब क्या होता है एक्चुअली। हमें द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज सेल्स, है ना, वही बता रहा है, कस्टमर से सामान बेचो, क्या है? सेल्स है ना। हम लोग भी बेचते हैं, बेचते हो कि नहीं? बेचते हैं सर। अरे मुराव क्यों नहीं हो, सब्जी उब्जी नहीं बेचते हो? हैं? नहीं बेचत हो? का मोरिया जी, तरकारी उरकारी बेचा करो कभी भी। दूध यादव बेटा दूध बेचते। यादव लोग तो दूध बेचा था। चलो ठीक, ये हुआ नहीं। तो सेल्स मतलब क्या होता है? बेचना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा सेल्स का। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आ गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? चलो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है ना। परचेज रिटर्न भी बिजनेस को बढ़ाने को बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, ये भी बिजनेस को ग्रो करता है। जैसे परचेज रिटर्न मतलब होता है कोई सामान आप खरीद के लाए हैं, वो डिफेक्ट निकल गया या अदर रीजन है ना, आप सामान खरीद के लाए, वो डिफेक्ट निकल गया, उसको क्या करें आप? रिटर्न देने जाए, वापस देने जाए, उसको क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। जैसे आप बढ़नी बाजार गए, ठीक है ना, बढ़नी बाजार गए, सिद्धार्थनगर बढ़नी बाजार में आप गए, वहां से बढ़िया शर्ट किए, ठीक है, बढ़िया शर्ट वहां एकदम फिट किए, नापे वापे एकदम, पोच हो, 2-4 सेल्फी वेल्फी लेके वहां से निकले, है नहीं, 2-4 सेल्फी अपलोड हो गया, उसके बाद घर आए, निगाह नहीं वहां पड़ा, यहाँ पर एक दोस्तों का निगाह पड़ गया, थोड़ा सा यहाँ क्या है? फटा हुआ है। स्क्रेच है, या फिर थोड़ा हल्का किसी को कहते हैं टाइट लग रहा है, यार मस्त नहीं दिख रहा है थोड़ा, है ना, अदर रीजन तमाम होता है नहीं। अब देखो, जब तक कोई कमेंट नहीं करता अच्छा लगता है, कोई कमेंट कर दिया नहीं ठीक है तो नहीं ठीक लगने लगता, चाहे जितना भी अच्छा कपड़ा हो, नहीं। अब उसने कमेंट कर दिया, भैया यहाँ तो डिफेक्ट या फिर अच्छा नहीं लगता, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको ले जाके रिटर्न करेंगे, देंगे ना, तो वो चीज क्या है? परचेज रिटर्न मतलब खरीदी हुई सामान फिर से वापस देना, क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न करके हम दूसरा ले आते हैं। अब देखो, परचेज रिटर्न में क्या होता है, जो दुकानदार होता है उसका प्रॉफिट क्या होता है? अगर परचेज रिटर्न उसने नहीं किया, है ना, अगर परचेज रिटर्न उसने नहीं किया तो उसका घाटा कहां पर लगता है जानते हो? आज तो उसने नहीं रिटर्न किया, है ना, मानो 500 का कपड़ा था, थोड़ा डिफेक्ट था, उसने रिटर्न करने गया, नहीं किया, कल को वो बंदा उसके दुकान पे खरीदने जाएगा सामान, नहीं क्या कहेगा? कैसे? अरे वो तो अरे क्या क्या गाली देगा, छोड़ो, इतना खराब आदमी है, उसके यहाँ तो हम भूल के नहीं जा सकते, और अपना तो छोड़ो, दूसरों को भी 2-4 दोस्तों को, उसके यहाँ तो जाना मत, बहुत क्या 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 है, इतना हाई लेवल का रिस्पेक्ट दे देगा, ये तुमको भी नहीं पता है ना। चलो यहाँ हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे वो वाला, ठीक है, तो इतना हाई लेवल का दे देगा, तो इसीलिए परचेज रिटर्न भी जरूरी, बिजनेस में परचेज रिटर्न जरूरी है। जब परचेज रिटर्न करेंगे हम लोग, है ना, वो परचेज रिटर्न ले लेता है तो उसका प्रॉफिट। ऐसे ही हमारा आता है सेल्स रिटर्न। क्या आता है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न सेम वही है, सेल्स है ना, आप सामान बेचे हो, सामान ले रहे हो वापस, मैंने बताया ना, अगर तुमने दुकान वाले ने सामान ले, यू मीन यहाँ पर हम खुद आते हैं, है ना, जो सामान बेचता है, मानो हम अपना ट्रांजेक्शन, तो हम अगर सामान नहीं लेंगे तो वो क्या बोलेगा? मत लो, चलो फिर दिखाएंगे। जैसे तुम मोबाइल खरीदने गए, वहां पर क्या है, वो महंगे मोबाइल है ना,
माइक मोबाइल के यहाँ गए आप, मोबाइल खरीदे एक सैमसंग का या फिर पैनासोनिक का जो भी है ना सोनी वगैरह वगैरह, वहां से मोबाइल कीन लिए, लेके आए, चलाएं, थोड़ा डिफेक्ट निकल गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, लेके गए, भैया इसको चेंज कर दो। उसने कहा अरे हम नहीं चेंज करेंगे। कहा करोगे? अब तुम वहां झगड़ा करने लगोगे, अरे कैसे नहीं चेंज करोगे, हम तो अभी अभी यहाँ से लेके गए हैं। अब तुम सोचोगे, वो भी सोचेगा अरे वो भी दो चार बोलेगा, तुम भी दो चार दोगे, इधर से उधर से दो चार करते करते बड़ा हो जाएगा। अब देखो उसका कारण क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, समस्या क्या हो पड़ेगी, वहां पर जो चार कस्टमर हैं वो भी उस दुकान वाले को क्या कहेंगे, है ना, तुम दुकान वाले हो, तुम ही मान लो दुकान वाले हो, तुम्हारे पास आया, उस तुमने रिटर्न नहीं किया तो तुम क्या कहोगे, नहीं रिटर्न करेंगे। अब चार दुकान वाले, चार छह लोग और हैं ऐसे, है ना कस्टमर, तो यार बड़े बदतमीज आदमी हो, अरे बेचारा अभी अभी ले गया, थोड़ा डिफेक्ट था तो बदल दो ना, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अब तुम उसको बोलोगे अरे काहे बदल दे यार, अभी ले पहले नहीं देख पाया था। अब वो कहे इस तरह से बात कर रहे हो, नहीं ले मोबाइल तो रह जा। अरे जो था बेचारा वो भी चला गया, है ना, दो चार और भी चले गए, खुद तो उसका बेचारे का डिफेक्ट था वो गाली, अब वो क्या कहेगा, नहीं बदले, तुम 10,000 का मोबाइल था नहीं बदले, कि किसी में कीमत पे नहीं बदले। अब कहेगा मिलो फिर बताते हैं, ये तुम्हारा एरिया है ना, हमारे एरिया में मिलो फिर दिखाते हैं तुम हो कि हम हैं। अब दिमाग में टेंशन लगा रहेगा, भैया सच में ना लफंगा लुच्चा हो, बाजार में मिलकर पीट दे, है ना, टेंशन तो बना रहेगा ना, दिमाग में ही टेंशन होगा, और पूरा दिन क्या हो जाएगा, टेंशन से भरा रहेगा। अब कोई भी कस्टमर जब आएगा तो हम लोग सही से बात नहीं कर पाएंगे, सही से डील नहीं कर पाएंगे, बात बीच बीच में थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो दिन में अगर हमारे 10 ही कस्टमर आए, ठीक है, 10 कस्टमर दिन में आए और इन 10 से हमारा डील नहीं हो पाया, तो सोचो 10 में अगर हमको उस मोबाइल में ज्यादा कितना घाटा जाता, है ना, मैक्सिमम वो मोबाइल फिर हम किसी को 1,500 कम करके बेच देते, है ना, या कोई टॉपी पहन लेता, लेकिन नथिंग टू मैटर, तो या फिर रिटर्न हो जाता, तो उसमें हमारा घाटा नहीं जाता, मैक्सिमम 2,000। लेकिन इन 10,000 लोगों से अगर हमारा 2,000 की प्रॉफिट तो 10 गुना 20,000 रुपया गया कि नहीं, एकदम से गया। और 20,000 छोड़ो, ये भी अपने दोस्तों को नहीं लाएंगे, 4 दोस्तों को नहीं लाएंगे, तो हमारा 1 लाख का घाटा हुआ लगभग कि नहीं। मतलब ऐसे ऐसे चैन बनता जाएगा और आपका घाटा होता जाएगा। इसलिए सेल्स रिटर्न भी क्या है, जरूरी है। अगर बिजनेस बढ़ाना है आपको तो सेल्स रिटर्न बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हाँ, कभी कभी होता नहीं भैया, सामान चेक कर लो, फिरता नहीं होगा, है ना, फिर भी अगर ले गया बेचारा, महंगा सामान है तो उसको कर लो फिरता, है ना? कपड़े वाली बात हुई, कर लो फिरता, तुमको कौन सा टेंशन है, आजकल तो फैशन चल रहा है ना, थोड़ा सा और इधर फटा हुआ इधर भी फाड़ दो, है, एक स्टिकर लगा दो, बोलो डिजाइन है, चल गया, है ना। भाई दुकान वाले अगर फाड़ के देते हैं तो डिजाइन है, हम फाड़ दे तो फटा हुआ है, ठीक है। ये होती है बिजनेस सेल्स, ठीक है।